हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है आपकी भक्ति से ईश्वर बहुत प्रसन्न है। आपकी भक्ति से आपके परमात्मा बहुत ज्यादा प्रसन्न है। सारे ही कार्ड्स मैंने लिए हैं राइडर वेट टैरो डेक से। फर्स्ट कार्ड है यहाँ पर द मून का, टेम्परेंस की एनर्जी है। द लवर्स का कार्ड है, नंबर 6 की एनर्जी है। थ्री ऑफ वेंट्स का कार्ड है। 10 ऑफ पेंडिकल्स की एनर्जी है। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। किंग ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे। 6 ऑफ पेंडिकल्स है। 4 ऑफ कप्स है। 6 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे। नाइट ऑफ सोर्ड्स है। एस ऑफ वेंट्स है यहाँ पे। 9 ऑफ वेंट्स है। और बॉटम डेक की एनर्जी है वो है व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द चैरियट की। ठीक है, तो देख लीजिए। सबसे पहले मैं आपको ज़ोडिएक साइन बताना चाहूंगी। टेम्परेंस यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। वेंट्स यहाँ पे यानी कि फायर साइन एरिस, लियो, सजिटेरियस। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस। तो 12 की 12 राशियां यहाँ पर है। 12 की 12 राशियों के लिए रीडिंग जाने वाली है। पॉजिटिविटी को आप क्लेम करें, नेगेटिविटी को कट ऑफ करें। रीडिंग में जो भी पॉजिटिव एनर्जीज आती हैं उसके लिए आप बोल सकते हैं कि मेरे जीवन से सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा निकल करके ब्रह्मांड में विलीन हो चुकी है, उसका नाश हो चुका है। जब आप सभी सोल्स मिलकर के अफर्म करते हैं तो ब्रह्मांड में एक पावरफुल तरंगे, वाइब्रेशन क्रिएट होती है और इससे नकारात्मक शक्तियां कमजोर होती है। नकारात्मक जो भी शक्तियां हैं उनका साम्राज्य हिलता है, उनका प्रभुत्व समाप्त होता है और सकारात्मक पॉजिटिविटी का वास होना शुरू हो जाता है। ठीक है जी, सो सारे ही कार्ड्स मैंने राइडर वे से लिए हैं। द मून की एनर्जी है। सबसे पहले मून क्या बताता है? देखिए, मून बताता है यहाँ पर चंद्रमा को, मन को, आपके सैक्रल चक्रा को। यहां पर मून बता रहा है कि आप पास्ट में बहुत ज्यादा इम्बैलेंस थे, मन की स्थिति कमजोर थी, मन आपका बहुत चंचल था, मन आपका बहुत कमजोर रहा है। भावनाओं में बह करके डिसीजन लेना, मन से विचलित हो जाना, मन में हर समय एक भय उत्पन्न रहना, एक भय बना रहना, ये सारी ही चीजें पास्ट में आपके साथ रही हैं। और इस कारण से जब आपका मन कमजोर होता है ना, तो होता बेसिकली क्या है, तीसरी कोई भी थर्ड पार्टी आकर के आपके जीवन को तहस नहस करने लगती है। जब आपका मन कमजोर होता है ना, तब आपका रिश्ता, आपका शादीशुदा जीवन भी अच्छे से नहीं चल पाता, क्योंकि जब आपका मन ही कमजोर होता है ना, तो चीजें बिगड़ने लगती हैं, है ना, चीजें खराब होने लगती है, आपके जीवन से बैलेंस जाने लगता है, संतुलन जाने लगता है। और होता किसकी वजह से है? देखिए, द मून के कार्ड में इन दोनों डॉग्स के पीछे एक केकड़ा है, थर्ड पार्टी है ना। थर्ड पार्टी बीच में इस लेवल पर चीजें वोस्ट करने की कोशिश करी है कि दोनों को सेपरेट करने की कोशिश करती है, दोनों को हिलाने की कोशिश करती है, दोनों की नींव को हिला करके उसका नाश करने की कोशिश करती है। और ये सारी ही चीजें आपके साथ हुई हैं, है ना। लेकिन आप परमात्मा के भक्त थे, आप ईश्वर के प्यारे बच्चे थे। आपके लिए चीजें इसलिए काम नहीं कर पाई क्योंकि आपको अपने ईश्वर पर अथाह विश्वास था, आपके अपने परमात्मा पर आपका पूरा का पूरा समर्पण था। आप ईश्वरीय शरणार्थी हैं। आपके विचारों में हर समय ये हो रहा होता है कि आप जो भी आपके इर्द गिर्द जो भी सिचुएशन बनी है, जो भी काम हो रहे हैं, जो भी चीजें घट रही हैं, जो भी घटनाएं घट रही हैं, आपके भाव, आपके मन मस्तिष्क में सिर्फ एक ही बात चलती है कि ये परमात्मा की मर्जी से हो रहा है। ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। जिन चीजों को आप अपने आप से कंट्रोल नहीं कर पाते, है ना, चीजों को जब मैनेज नहीं कर पाते, तो वहां पर आप परमात्मा पर छोड़ रहे हैं कि यहाँ पर कुछ परमात्मा की मर्जी है, कुछ ईश्वर चाहते हैं, कुछ विशेष चाहते हैं, कुछ डिफरेंट चाहते हैं, और वो परमात्मा कर रहे हैं, है ना। जो चीजें हमारे हाथ में नहीं होती तो आप उसको परमात्मा पर छोड़ रहे हैं और ये विश्वास कर रहे हैं कि इसके पीछे कुछ और ज्यादा बेहतरीन छुपा है। ये सोच जो आपकी है, यही आपको परमात्मा के और समीप लेकर के जाती है। लवर्स का कार्ड है। वीनस आपके बर्थ चार्ट में मुझे स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, पॉजिटिव दिख रहे हैं। हो सकता है कि आपको वीनस की दशा लगने वाली है, शुक्र की महादशा आपके बर्थ चार्ट में लगने वाली हो सकती है, ऐसा भी मुझे दिख रहा है बहुत सारे लोगों के लिए। ठीक है, शुक्र की महादशा आपकी लाइफ में आने वाली है और शुक्र की महादशा होती है 21 वर्ष की। तो आपके जीवन में एक लंबा अरसा जाएगा,
आपकी स्टेबिलिटी 21 वर्ष जो अगले नेक्स्ट 21 साल है आपके जीवन को एक बहुत बड़े तरीके से ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं। आपको 21 साल बाद जीवन जो हो, 21 साल तक जीवन में जो भी ये ऐसे लोग हैं ना, कुछ तो छटपट जाएंगे, कुछ परमात्मा के हवाले हो जाएंगे, और कुछ जो आपके जीवन में मैटर ही कुछ नहीं करते वो दरकिनार हो जाएंगे। ये चीजें मुझे यहाँ पे एक स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आएगी बहुत स्ट्रॉन्ग वाली, जो स्वयं आपको परमात्मा दे रहे हैं। और ये सारा कुछ तब हुआ जब आप अपने परमात्मा की भक्ति से बहुत ज्यादा, आपके ईश्वर आपसे प्रसन्न है, क्योंकि आप, जैसे कि मैं बार बार कहती हूँ, आप सरेंडर रहते हैं, आप अच्छे कर्मों पर बिलीव करते हैं। आपको ये पता रहता है कि मेरे अच्छे कर्म ही मुझे इन गलत ग्रहों से, गलत प्रभावों से, है ना, गलत लोगों से मुझे बचा सकते हैं। आप ऐसे इंसान हो सकते हैं जो लोग आपके साथ गलत भी करते हैं ना, आप उनको भी दिल खोल करके रिस्पेक्ट देते हैं। आप इस तरीके के इंसान, और ये जो अंदर से मन की मजबूती होती है ना, ये बहुत बड़ी चीज है। इंसान कभी भी शारीरिक रूप से मजबूत नहीं, मन से जो मजबूत है वो सबसे मजबूत है। ये चीजें आपके सोच विचारों में चलती रहती है। और तभी यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है। 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर बता रहा है आपको स्टेबिलिटी को, आपके जीवन में प्रोस्पेरिटी को, आपको स्टेबल बनाना चाहता है। 10 ऑफ पेंटिकल्स 7 ऑफ सोर्ड्स बताता है यहाँ पर कि जिन लोगों ने भी आपके पीठ पीछे राज करे हैं, आपको हिलाने की कोशिश करी है, आपको प्लानिंग प्लॉटिंग में फंसाने की कोशिश करी है, ऐसे लोगों के जीवन में अब खुद ब खुद एक ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जहां पर ये सारी ही तलवारें उनकी कमर में घोंपी जाएंगी। यानी ऐसे लोगों ने जो सोचा भी नहीं होगा ना कि हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है, इन लोगों की लाइफ में उस तरीके की घटनाएं घटेंगी। क्योंकि जो लोग जिसको 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में, 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में लाने के रॉन्ग इंटेंशन रखते हैं, गलत इंटेंशन रखते हैं, गंदे भाव रखते हैं, तो ऐसे लोगों के जीवन में कर्मा फेसिंग टाइम इनको फेस करना होगा। और जो चीजें आपके साथ चाहते थे वो कई गुना मल्टीप्लाई होकर के ऐसे लोगों के जीवन में आती हैं। तो ये सारी चीजें तभी होती हैं जब आप अपने परमात्मा पर विश्वास रखते हैं और ऐसे लोगों को आप मन से माफ करते हैं, है ना। देखिए, जब कोई किसी को दुख देता ना, तो बदले में इन लोग क्या करते हैं, उसके बदले एक रिवेंज, एक बदले का भाव पाल लेते हैं। लेकिन आप ऐसे नहीं हैं। आपके साथ चाहे जो सामने से गलत चीजें करता जाए या करती जाए, आप सामने से मुंह पर फेस करके मन से उन लोगों को माफ कर देते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक वही लोग कर सकते हैं जो परमात्मा के बच्चे होते हैं ना, जिनका मन मजबूत होता है, जिनके भीतर धैर्य होता है, पेशेंस होता है। और जो लोग ये नहीं कर पाते, ऐसे लोगों को परमात्मा कभी माफ नहीं करते, जो रिवेंज का भाव रखते हैं, और ना ही भगवान उनको सपोर्ट करते हैं। जब आप गलत लोगों का गलत व्यवहार करके भी उनके साथ अच्छा व्यवहार करें और साथ ही साथ उनको मन से जब आप माफ करते हैं ना, तो उससे होता क्या है, आपका कार्मिक अकाउंट बैलेंस होता है। जो भी आपके पास्ट के कर्माज होते हैं, जो भी पिछले जन्म के कर्माज होते हैं, वो आपके बैलेंस आउट होना शुरू हो जाते हैं, जिससे कि आपके जीवन में जो आपका कार्मिक चैप्टर है, कार्मिक लेसन है, वो आपका जाने लगता है और आपके जीवन में एक नए अध्याय की, एक नए चैप्टर की, या मैं बोलूं नए जीवन की आपकी शुरुआत होने लगती है। और ये तभी होता है जब परमात्मा की ब्लेसिंग्स आपके साथ होती है। और ब्लेसिंग्स किसके साथ होती है? जो परमात्मा की भक्ति करते हैं, है ना। और भक्ति जब आप करोगे तो परमात्मा आपसे प्रसन्न होते हैं, और वो आपसे है भी। जब आपके मन का टेस्ट होता है, आपकी परमात्मा आपको टेस्ट कर रहे होते हैं, आपको कठिन से कठिन परिस्थितियों में डालते हैं, और आप उन कठिन परिस्थितियों में भी जब आप विचलित नहीं होते हैं, आप धैर्य बांध करके रखते हैं, आप अपना पेशेंस बांध करके रखते हैं, है ना। उसके बाद गलत चीजों को एक्सेप्ट करते हैं, चीजों को, लोगों को, सिचुएशंस को एक्सेप्ट करते हुए चले जाते हैं, माफ करते हुए चले जाते हैं। मन में किसी प्रकार का भी कोई वैर विरोध, मन में गंध जब आप नहीं पालते हैं, तब परमात्मा आपकी भक्ति से जो है प्रसन्न होते हैं और आप पर ईश्वरीय कृपा आनी शुरू हो जाती है। तो ये सारी ही चीजें आई होप आपके साथ हो रही हैं। और 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, जिसने भी आपके जीवन में क्रिएट करने की कोशिश करी है,
वो सारा ही नेगेटिव प्रोजेक्शन फायर बैक करेगा, रिटर्न बैक होगा, जहां पर भी आया है वहीं पर आएगा, क्योंकि आपका ऑरा इस समय इतना पावरफुल हो चुका है, आपका आत्मविश्वास, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि इसको अब कोई हिला नहीं सकता, इसको अब कोई तोड़ नहीं सकता। आपने अपनी कमजोरियों पर विजय हासिल किया है, आपने अपनी कमजोरियों से जीता है, आप अपने मन से जीत चुके हैं, और जो इंसान अपने मन से जीत जाता है उसको कभी कोई हरा ही नहीं सकता। और मन से आप तब जीतते हैं जब परमात्मा आपका साथ दे रहे होते हैं, ब्रह्मांड या सत्ता आपका साथ दे रही होती है, ईश्वरीय कृपा आप पर आ रही होती है ना। तो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग कितने लोगों के साथ रेजोनेट करती है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं और पर्सनल रीडिंग के लिए कह सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड होती है, चार्जेबल होती है। सो